हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं फिर आपके लिए लाया हूँ एक टेंस का पार्ट। हमने कल पिछली क्लास में पढ़ा था पास्ट प्रेजेंट टेंस का कुछ बेसिक और कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी, और आज हम फिर पढ़ेंगे। क्या हमारा जो आज का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है ना, जिसकी पहचान क्या है, उसके वाक्य में ता ती ते आते, ठीक है ना। उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस एस एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो मैंने कल ये बता दिया था कि सब्जेक्ट हम दो टाइप के यूज करेंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल। वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म होगी, और एस एस कहाँ लगेगा मैंने वो भी बता दिया था। एक बार फिर बता देता हूँ कि जहाँ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, जैसे गो, तो यहाँ इसमें से जो भी सेंटेंस जो भी लेटर है, अगर वर्ब की हमारा जो वर्ब है उसके लास्ट में आता है तो उसके साथ में एस ऐड होगा। और एंड अगर जैसे कि नॉर्मली प्ले है ना, और इसमें से कोई नहीं आ रहा है तो उसके साथ में एस ऐड होगा, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। वह पढ़ाता है, वह पढ़ाता है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि ये जो लेटर से है और जिसमें एस एस जोड़ेगी वो ओनली फॉर किस में होगा, सिंगुलर में जुड़ेगा, ठीक है ना। सिंगुलर प्लूरल में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। तो वह पढ़ाता है, वह पढ़ाता है, ठीक है। वह के लिए हम ही यूज करेंगे, और ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, ही हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर के साथ में हम क्या करेंगे, जो हमारी वर्ब है, वर्ब के साथ में एस या एस जोड़ेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम जो वर्ब है उसको लिखेंगे। तो वर्ब हमारी है ये टीच, ही टीच मतलब वह पढ़ाता है। ही टीच मतलब यहाँ पर हमारा सी एच आ गया और हमारा यहाँ पर सी एच है, तो इसका मतलब है कि हमें ई एस यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ही टीचर्स, ठीक है ना। तो हमारा सिंपल सा ये बन जाएगा कि ही टीचर्स, ठीक है ना। ये हमारा एक सेंटेंस बना, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर, और सिंगुलर जो हमारा होगा उसकी वर्ब के साथ में हमें एस या एस जोड़ना ही पड़ेगा। हम बनाते फिर नेगेटिव, ये है हमारा सिंपल। और जब हम नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है ना, वह नहीं पढ़ाता है, वह नहीं पढ़ाता कि क्या होगा, ही। और हमारे अब यहाँ पर क्या, सिंगुलर के साथ में हमें डज नॉट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब है, जो कि मैं पिछली क्लास में भी आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ही डज नोट, और यहाँ पर क्या होगा, टीच हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट ये जो है ये जो वर्ब है उसके साथ में ई एस एड है, तो हमारा ये होगा सेंटेंस। और यहाँ पर जो ई एस था वो हट जाएगा। जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि आपके सेंटेंस में क्या लास्ट में आया। अगर क्या लास्ट फर्स्ट में आता है तो आप मोस्टली हेल्पिंग वर्ब से ही बनाएंगे, जिसका क्या का मतलब होता है, तो आपको यस नो में जवाब देना होता है। एक डब्ल्यू एच से जो बनता है उसमें है आपको एक आंसर देना होता है। वो भी मैं इसके बाद जो क्लास होगी हमारी टेंस के बाद उसमें पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो हमारा आज का क्लास है टेंस है ना। टेंस में मैं क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। प्रेजेंट इंडेफिनाइट सिंपल टेंस इतना सिंपल है, लेकिन बट ये बहुत ही ज्यादा कठिन है। इसका नाम दे रखा सिंपल, बट ये सिंपल है नहीं। इंडेफिनाइट में क्या करेंगे हम, ये हेल्पिंग वर्ब को, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को आगे लाएंगे, सब्जेक्ट को बाद में ले जाएंगे, एंड हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। क्या लिख देंगे, टीच। जब हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा, जब हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा तो हमें कुछ नहीं करना है। ये हेल्पिंग वर्ब है, एंड जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बाद सिंपल सा नोट लगाएंगे, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो ये हमारे चारों सेंटेंस बन गए, और ये हमारा बेसिक फंडा है, ठीक है ना। ये हमारा स्ट्रक्चर को मैं पिछली क्लास में अच्छे से बताया था। और हमें कहाँ पर एस एस लगाना है वो भी मैंने बताया। और ये कहाँ लगेगा, जब आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पर आप सिंगुलर यूज करते, अगर आप प्लूरल यूज करते तो आपको एस एस यूज करने की कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता, कोई नीड नहीं है। तो हम कुछ और सेंटेंस देखते हैं। अब बताता हूँ मैं प्लूरल का, ठीक है ना। मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, ठीक है ना। तो हमारे जो सेंटेंस वहां पर ता है, ती है, तू है आया ना, तो इसका मतलब हमारा इंडेफिनाइट टेंस है। हमने पहचाना, इसको फाइंड आउट किया। अब मैं के लिए हमारा जो सब्जेक्ट बोलता है कि आप कोई भी एक सब्जेक्ट यूज कर दे, सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है ना। आपको यूज करना होगा। विदाउट सब्जेक्ट के आप कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते, नो मतलब नेवर, ओके। तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट देखा कि मैं है, मैं के लिए हम आई यूज करेंगे। आई हमारा एक प्लूरल है, एंड उसके बाद हमें वर्ब यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर बोल रहा है कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, मतलब करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर इट लिखा। अब फिर हमने देखा कि क्या इसके साथ में एस एस जोड़ना है, एस एस जोड़ना। तो स्ट्रक्चर बोला नो, वाई, स्ट्रक्चर बोलता है कि नो, हमने बोला वाई,
इसलिए वाई पूछा हमने, तो उसने हमें जवाब दिया है कि जो आपका एस ई एस जोड़ता है वो सिंगुलर के साथ में, जो कि मैंने स्ट्रक्चर में आपको पहले बता दिया था। ये आपको क्लियर रखना पड़ेगा एंड आपको याद करना पड़ेगा भाई लोगों, ठीक है ना, या भाई साहबों, और क्या बोल सकता हूँ मैं आपको। तो हमने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई एंड क्या काम कर रहे हैं आप, ये फूड, ठीक है ना। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो कि मैंने पहले आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट हमारे टू टाइप्स के होते हैं, प्रोनाउन एंड नाउन, ठीक है ना। प्रोनाउन हमारे किसी व्यक्ति को दर्शाती है, बट जो नाउन होती है वो किसी नॉन लिविंग या किसी वस्तु को दर्शाती है, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारा ये बन गया, ये सिंपल है। अब हमें अगर नेगेटिव बनाना है इसी को, तो हमें क्या करना होगा, स्ट्रक्चर बोलता है पर हमारा, हमें इसके साथ साथ आपको स्ट्रक्चर भी बताते जाऊंगा। हमारा स्ट्रक्चर अब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर डज या डू, और साथ में नोट हो जाएगा, ठीक है ना। नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट बोलता है कि मैं खाना नहीं खाता हूँ, ठीक है ना। हमारा जो सेंटेंस वाक्य है वो बोलता है कि मैं खाना नहीं खाता हूँ, ये नेगेटिव है। ये हमारा सिंपल था, ये है नेगेटिव, ठीक है ना दोस्तों। तो हो सकता है आज की क्लास 10 से 15 मिनट चल सकती है, तो आपको पूरी देखनी पड़ेगी उसके लिए। तो सब्जेक्ट हमारा क्या बोलता है, सब्जेक्ट आई लिखा हमने, फिर हमें बताया गया कि ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ में आपको डू यूज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डू नॉट यूज किया हमने, डू नॉट, एंड वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है ना। तो आई डू नॉट ईट फूड। अब हमें कहा गया है कि आपने जो स्ट्रक्चर लिखा उसको इंट्रोगेटिव में बताइए, ठीक है ना, कि क्या मैं खाना खाता हूँ। क्या मैं खाना खाने के लिए आपको पहले तो स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो आपकी यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आई हम यूज कर रहे हैं, इसके लिए हमें डू यूज करना पड़ेगा, एंड आई यूज किया हमने, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट फूड, ठीक है ना। क्या मैं खाना खाता हूँ, क्या मैं खाना खाता हूँ, यस। तो अगर जहाँ पर भी वाक्य के फर्स्ट में क्या आता है तो वहाँ पर यस नो के साथ आप आंसर देंगे। बट अगर वाक्य के अंत में क्या, क्यों या WH सेंटेंस आते तो आपको उसका आंसर पूरा देना होगा। तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब हमें बनाना होगा तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए हमें क्या करना होगा, एक पहले स्ट्रक्चर बनाना होगा, जो कि मैं बना के बताऊंगा आप लोगों को। मेरी ड्यूटी है, मेरा काम है बताना आपको, आपका काम है उसको समझना, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा डू एंड डज एंड सब्जेक्ट के बाद में हमेशा नोट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट के बाद ही हमेशा नोट यूज होता है। एंड मैंने यहाँ पर डू एंड डज इसलिए लिखा है कि आप हो सकता है यहाँ पर सब्जेक्ट आप सिंगुलर भी लिख सकते हैं एंड प्लूरल भी लिख सकते हैं, बट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं प्लूरल। तो प्लूरल के लिए हमने डू यूज किया। क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो डू आई नॉट ईट फूड। ये हमारा एक सेंटेंस मैंने बना के बताया था आपको, वो मैंने पूरा किया। हम कुछ सेंटेंस और बनाते हैं, उसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा। उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको कई सारे सेंटेंस बनाना होगा, ठीक है ना। पहले मैं स्ट्रक्चर ही बता देता हूं। हमारा स्ट्रक्चर होगा इंडेफिनाइट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ऑब्जेक्ट। ये सिंपल एंड नेगेटिव जब हमें बनाना होगा तो सब्जेक्ट प्लस डू एंड डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर बनाएंगे हम इंट्रोगेटिव में यही हेल्पिंग अब दोनों आगे आ जाएगी। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जब आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा तो डू डज सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में हमेशा नोट आता है, ठीक है ना। बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आपको ये इतना याद रखना होगा, ठीक है ना। आपको ये हमेशा ही याद रखना होगा, ठीक है ना। तो मैं सोता हूँ ना, एक सेंटेंस और बनाएंगे, उसके बाद हम क्लास को
दी एंड करेंगे, एंड उसके बाद कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैं सोता हूँ, मैं सोता हूँ, ठीक है। तो मैं के लिए हम आई यूज करेंगे, एंड हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, आई स्लीप। और जब हमें इसका नेगेटिव बनाना होगा तो हम सब्जेक्ट पहले यूज करेंगे, आई किया यूज, एंड यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है इसलिए हम डू यूज करेंगे, डू नॉट, फिर वर्ब यूज करेंगे। स्लीप हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं लिखेंगे। जब फिर हमें इंट्रोगेटिव बनाना होगा, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव में क्या मैं सोता हूँ, तो क्या के लिए हम डू को पहले आगे करेंगे। नॉर्मली क्या जब हमारे सेंटेंस में फर्स्ट में आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस बना देंगे, ठीक है ना। क्या मैं सोता हूँ, तो डू आई स्लीप, ठीक है ना। और जब हमारा सेंटेंस बोलता है कि क्या मैं नहीं सोता हूँ, क्या बोलता है, क्या मैं नहीं सोता हूँ, है ना, क्या मैं नहीं सोता हूँ, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हम डू को आगे लाएं, डू आई नॉट स्लीप, जो कि हमारा एक स्ट्रक्चर बोलता है, ठीक है ना। तो ये था आज का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना, जिसको हमने अच्छे से जाना, अच्छे से पहचाना, और आई होप कि आपको सबको अच्छे से समझ में आया, क्योंकि इसको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो हो सकता उसमें और आज में डिफरेंट होगा, और आने वाली क्लास मेरी बहुत ही बेहतर होने वाली है। तो प्लीज़ आपको सबको, जितनी भी क्लास है वो सब आपको देखनी पड़ेगी अगर आपको टेंस जाना। और टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो हम 80% कन्वर्सेशन या स्पोकन इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।